सवेरे से देख रहे हैं कि धूल फाड़ते हुए आप जैसा जो जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर खड़ा है, इसके बाद भी बस्ती जिले के जो आला अफसरान हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं, तो साफ देखने में आया है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? हम अभी की घटना और जो अभी जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर ना होती तो बहुत सारे लोग, अक्सर कोई मौत तो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने पूरे ज़िले से लोग आकर के पीड़ित पक्ष के साथ खड़े ना होते, चाहे जनप्रतिनिधि हों, किसी भी दल के लोग हों, सारे लोग इस हृदय विदारक घटना से पीड़ित हैं, आहत हैं। तो सब इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारा अपना और पीड़ित पक्ष के साथ हम सब लोगों का मानना ये था कि जैसे हमारे महाराज जी की सरकार में अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई न जात है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। और आपने देखा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, किसी अपराधी को हम छोड़ते नहीं हैं। आज की स्थिति में ये है कि मुझको निराशा बस्ती जनपद के प्रशासन से ये है कि आप जब देख रहे हैं कि सिपाही या एक दरोगा उसमें इन्वॉल्व है, एक 17 साल के बच्चे के मर्डर में सिपाही और दरोगा इन्वॉल्व है, तो आज ये हिचकिचाहट क्यों, यहाँ के पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? इस बात से हम लोग दुखी हैं, इस बात से हम लोग मर्माहत हैं कि किसी के घर का चिराग बुझ गया और हम एक FIR नहीं कर रहे हैं। मैंने कप्तान से भी बात किया था और मैंने उनसे कहा कि आप FIR दर्ज करिए, अगर आप कहते हैं कि दोषी नहीं है तो आप विवेचना में दोषमुक्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, रोज FIR दर्ज करते हैं। आप मीडिया के सामने भी लगातार कह रहे थे। और दो FIR अभी आप एक फर्जी FIR राकेश पांडे ही खड़े हैं, उनका दो मिनट में आपने FIR दर्ज कर दिया, फर्जी FIR दर्ज कर दिया। तो कम से कम आप FIR दर्ज करते, FIR दर्ज करके विवेचना होती और उसमें सही गलत का आकलन हो जाता। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुलिस कप्तान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल हुआ है, इसका पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम में कोई ऐसा चोट या कुछ इस तरीके का अभी तक नहीं मालूम हो पाया है। तो कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे था या हम सब लोग, हम मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं हैं, उसकी 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट पैनल बना करके दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया जाए। पीड़ित पक्ष का हम सब लोगों का मानना यह है कि जो यहाँ के लोग जो अभी पोस्टमार्टम किए हैं उनकी रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो 2 दिन पुलिस ने उसको थाने पर रखा, 23 तारीख को लेके गई, 24 तारीख को थाने पर रखा, छोड़ा। उसके बाद 25 तारीख को जो दूसरा पक्ष है उसका आप FIR दर्ज कर लेते हैं। कितनी संवेदनहीनता की बात है कि उसमें FIR दर्ज करके इसी आदर्श उपाध्याय को उसमें मुलजिम बनाते हैं और उसके बाद जो है उसको आप छोड़ते नहीं, बाद में उसकी पिटाई करते हैं, घर आता है उसके मुंह से खून निकलता है, CSC में मृत घोषित हो जाता है।